नहीं है काम से, थोड़ा सा भाई समय निकालो, प्रेम कर लो भीम के नाम से। बुद्धि का सुमिरन करो, ले लो बाबा साहब के नाम को। थोड़ी सी है जिंदगी, छोड़ो सारे गलत काम को। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो गीत का भाव साथियों कि घर घर बाजेला बधैया, हर घर घर बाजेला बधैया की, खुशी के समैया की, खुशी के समैया न हो। ललना सुदोधन घर भैले कुमार, खुशी नर नार न हो। ललना सुदोधन घर भैले कुमार, खुशी नर नार न हो। साथियों मान के चलिए कि महामाया लुम्बनी वन में गई है और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म होता है। फिर आगे कवि ने भाव दिया कि माता माया खुशियां मनावे तो, अन धन लूटावे तो, अन धन लूटावे तो, अन धन लूटावे न हो। ललना पूर भैली हो, ललना पूर भैली, मन के मुराद होत जय नाद न हो। ललना पूर भैली, मन के मुराद होत जय नाद न हो। खुशी मौसी गौतमी मनावे तो, नारिन के बुलावे तो, नारिन के बुलावे न हो। ललना हिली मिली, हर ललना हिली मिली, मंगल सब गावे तो, खुशियां मनावे न हो। ललना हिली मिली, मंगल सब गावे तो, खुशियां मनावे न हो। लहले साकेंद्री पर घर में जन्मवा की, पूरा यार मनवा की, पूरा यार मनवाना हो। ललना सबही के दुखवा मिटाई है तो, सुखवा बढ़ाई है न हो। ललना सबही के दुखवा मिटाई है तो, सुखवा बढ़ाई है न हो। राजा सुदोधन खुशियां मनावे की, अरहत बोलावे की, अरहत बोलावे न हो। हरि प्रसाद ज्योति जग में बढ़ाई है, आनंद ले आई है न हो। हरि प्रसाद ज्योति जग में बढ़ाई है, आनंद ले आई है हो। जय भीम, जय भारत। साथियों भी सोहर गीत के बाद विचारों के करीब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय किसान इंटर कॉलेज के प्रवक्ता माननीय किशोरीलाल मास्टर साहब से आग्रह करेंगे इस बच्चे की खुशी के शुभ अवसर पर वो मंच पर आवे और अपनी बात को रखें। आदरणीय मास्टर साहब, थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं करुणा के सागर को नमन वंदन करता हूँ और इसी कड़ी में ढोंग और पाखंड को कण कण करने वाले संत शिरोमणि रविदास जी, संत कबीर साहब और दक्षिण भारत के प्रियार ए.पी. रामास्वामी नायकर को नमन वंदन करते हुए इसी कड़ी में आरक्षण के जनक, जिसकी जयंती 26 जून को मनाई जाएगी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के विचारों को नमन करता हूँ। और इसी कड़ी में लोक शिक्षक जो अनपढ़ होते हुए शिक्षा की जोत जलाने वाले, जिन्होंने कहा था
कि अपने बेटी बेटियों को पढ़ाने के लिए घर के लोटे थाली बेच दो और रोटी हाथ पे रख के खाओ, क्योंकि जिस घर में शिक्षा है उस घर में मजबूत बनते हैं और जिस घर में अशिक्षा है उस घर में मजदूर बनते हैं। तो ऐसे संत गाड़गे जो अनपढ़ होते हुए लोक शिक्षक की उपाधि प्राप्त की, तो उनको भी मैं नमन करता हूँ। और इसी कड़ी में विद्या विहीने नर पशु समाना, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान है। तो पशु से इंसान बनाने वाले, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले ज्योतिबा राव फूले और महिलाओं की शिक्षा की ज्योत जलाने वाली माता सावित्रीबाई फूले फातिमा से, इन सभी वीरांगनाओं को नमन करते हुए सिंबल ऑफ नॉलेज, अंधों को आँख, बहरों को कान, गूंगों को जुबान, नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले बोस सर बाबा साहब के विचारों को नमन वंदन करते हुए, और बाबा साहब के न रहने पर बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने वाले, रंग से राजा बनाने वाले, जिन्होंने कहा था कि वोट बनाए सीएम पीएम, आरक्षण बनाए एसपी डीएम, ऐसे बहुजन नायक जिन्होंने देश की स्थापना की। और इस उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बनी, वाम बीएसपी की सरकार के संस्थापक मानव कांशीराम साहब के विचारों को नमन वंदन करते हुए आज जो है यहाँ बाबापुरवा की धरती पर आए हुए सभी मंच और पंच को नमो बुद्धाय भीम करते हुए, साथियों ये आज बड़ी खुशी की दिन है कि आज जो है इस बच्ची का जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। तो साथियों हमें कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ आपका सम्मान है, कहाँ आपका अपमान है, कहाँ आपका शोषण है और कहाँ आप जो है शोषित हैं। तो एक बार की घटना है कि कबीर साहब जो है बकरी पाले हुए थे। तो जब बकरी पाले हुए थे तो बकरी कभी मंदिर में जाती तो कभी मस्जिद में जाती। तो वो बकरी जाती तो वहाँ जानते हो वो गंदगी तो करेगी, उसको तो मतलब नहीं कि इसमें अल्लाह है कि भगवान है। तो मंदिर मस्जिद में जाती गंदगी करती। तो मौलवी और पंडित जो है वो कबीर साहब से कहा कि जो है आपकी बकरी जो है हमारी मंदिर में घुस जाती है और हमारी मस्जिद में घुस आती है, तो उसको मना करिए। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं कभी जो है ना आपके मंदिर में नहीं गया और ना कभी मस्जिद में गया, ये बकरी है तो जानवर, तो जानवर को क्या मना करना। तो ऐसे हम लोग जानवर ना बने, हम लोग इंसान बनेंगे। और इंसान हम कहाँ बनेंगे, इंसान हम विद्यालय में ही जाकर बनेंगे। तो इसीलिए अगर हमें इंसान बनना है तो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। और जिन जिन लोगों ने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया वो देखो आज दहाड़ रहे हैं, चाहे हमारे बहुजन महापुरुष, चाहे आज के हमारे जितने भी साथी जो है गांव-गांव चलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सबको मान सम्मान मिल रहा है। तो ये किसकी देन है, ये शिक्षा की देन है। देखो जब हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर जो है कोई काम करते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, और जब हम पढ़ लिख कर कोई काम नहीं करते हैं तो हमको कोई सम्मान नहीं करता है। देखो हमारे समाज के लोग चमड़े का काम करते हैं तो उनको बुरी नज़र से लोग देखते हैं, लेकिन वही काम जब बाटा जो है जूता चप्पल बनाता है, चमड़े का काम करता है, तो बाटा को कोई जो है बुरी नज़र से नहीं देखता है या उनको शूद्र कोई नहीं कहता है। हमारे समाज के लोग देखो नगाड़ा बजाते हैं, बधाई बजाते हैं, तो उनको अपमान के दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन वही सभर समाज के लोग ब्रास बैंड, सिंह ब्रास बैंड, तिवारी ब्रास बैंड, ओझा ब्रास बैंड है कि नहीं, वो बजाते हैं तो उनका कोई अपमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पढ़ लिख कर काम करते हैं। हमारी महिलाएं पहले तो वो धगरिन का काम करती थी, नार काटती थी, तो उनको जो है बुरी नज़र से लोग देखते थे, छुआछूत की नज़र से देखते थे। लेकिन अब वही सभी समाज के लोग जो है हॉस्पिटल में नार काटने लगी तो उनको कोई नहीं कह रहा है कि ये धगरिन है, ये अछूत हैं। तो यही चीज़ जो है हमें करने की ज़रूरत है।
कि हमें पढ़ लिख कर अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा मान सम्मान बढ़ता है। तो इसलिए हमें पढ़ लिख कर भी काम करना चाहिए। और साथियों, एक बार एक जो है पंडित कथा सुना रहे थे, तो वो कथा सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें अपने जात में शादी करना चाहिए, अपने जात में हमें शादी करना चाहिए। तो वहाँ हम लोगों जैसा पढ़ा लिखा एक व्यक्ति था, वो खड़ा हुआ कि जब हमें अपने जात में शादी करना चाहिए तो आप कथा कीर्तन भी अपने जात में ही करिए, अपने जात से ही दक्षिणा लीजिए, हमारे जात में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है और हमें अपनी बेटियों को पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपनी बेटियों की शादी ढूंढने जाते हैं तो कोई नहीं पूछता है कि आपकी बेटी ने नवरात्र व्रत रखा है कि नहीं, शिवरात्रि का व्रत रखा है कि नहीं, कोई ये नहीं पूछता है। क्या है, वो पूछता है कि आपकी बेटी की डिग्री क्या है, आपकी बेटी की डिग्री क्या है, उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, उससे जो है उसका आकलन होता है। तो इसीलिए हमें अपनी बेटियों को जो है पढ़ाने की ज़रूरत है। और जब तक आप उनको शिक्षा नहीं देंगे तब तक जो है किसी समाज का नहीं हो सकता है। अगर किसी समाज का कल्याण करना है तो सबसे पहले हमें महिलाओं को शिक्षित करना है और महिलाओं को ढोंग पाखंड से दूर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये ढोंग पाखंड का दिन जो है अभी आने वाला है, सावन का महीना। सावन का महीने में देखो लोग जो है जल चढ़ाते हैं और फिर इधर पितरपक्ष आएगा, पितरपक्ष में तब पानी ही पानी रहता है, फिर भी जब पानी चारों तरफ है तब लोग जो है पानी डालने का काम करते हैं। तो इसलिए जो है हमें ढोंग पाखंड से दूर रहने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को शिक्षित करने की ज़रूरत है, तभी हम जो है जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। एक बात जो है, मलमल धोया शरीर को, धोया न मन का मैल, और गंगा नहाए गोमती नहाए, रहे बैल के बैल। तो हमें अगर बैल के बैल रहना है तो आप जाइए नहाइए धोइए, कभी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आपका कल्याण कहाँ पर होगा? आपका कल्याण शिक्षा के द्वारा ही होगा। और एक बात महिलाओं के लिए है कि सर पर पल्लू नहीं, सर पर ताज रखो। महिलाएं आज ये अपने दिमाग में रखेंगे कि हमें करना क्या है। सर पर पल्लू नहीं, सर पर ताज रखो, डरी सहमी नहीं तुम बुलंदी, डरी सहमी नहीं तुम बुलंद अपनी आवाज रखो। सर पर पल्लू नहीं, सर पर ताज रखो, डरी सहमी नहीं, अब आवाज अपनी, डरी सहमी नहीं तुम बुलंद अपनी आवाज रखो। ये महिलाओं के लिए है। और एक बात और कहा गया है कि गहना तुम्हारा श्रृंगार नहीं, गहना तुम्हारा श्रृंगार नहीं, सफलता ही श्रृंगार है। आज देखो डीएम जो है नेहा कर्मा जी हैं, उनके पास कोई गहना नहीं है, लेकिन वो डीएम है तो वही उनका गहना है। तो कहना है कि गहना तुम्हारा श्रृंगार नहीं, सफलता ही श्रृंगार है, रुकना तुम्हारा काम नहीं, आसमां तक जाना तुम्हारी पहचान है। तो तुम जितना पढ़ लिख कर आगे जाओगे उतना ही तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा, उतना ही आपको आगे बढ़ेगा। तो मैं पुनः उस बच्चे को मैं अपनी मंगल कामना करते हुए कि वो जीवन में खूब बढ़े और खूब जो है माँ बाप का नाम रोशन करे, और हम लोग जिस राह पर चल रहे हैं वो भी बच्चा भी चले। और इस घर के लोगों से अपील है कि वो ढोंग पाखंड से उससे दूर रखें और खुद और तथागत बुद्ध और बाबा के विचारों पर वो आगे बढ़े, तभी जो है वो जीवन में आगे बढ़ेगा। तो मैं पुनः सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए अपनी बाड़ी विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।